दोस्तों, कहा जाता है कि मियाँ बीवी का झगड़ा चाहे कितना ही बढ़ जाए लेकिन उसका अंजाम तब तक खराब नहीं होता जब तक उनके बीच कोई तीसरा ना आ जाए। तो साथियों, पंजाब से एक ऐसी घटना, एक ऐसा वाकया निकल के आया है जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आपकी भी रूह फना हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली, आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। तो ये कहानी सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर करें और बेल आइकन घंटे वाला बटन तो जरूर ऑन कर लें ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पंजाब के हीरावाली गाँव से एक ऐसा दर्दनाक वाकया, एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जब आप उसको सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। वैसे मियाँ बीवी का झगड़ा ऐसा कहा जाता है जैसे एक आदमी हंस रहा हो, एक आदमी रो रहा हो, और कोई भी परिवार दुनिया में ऐसा नहीं है जहां मियाँ बीवी का झगड़ा ना हुआ हो। लेकिन पंजाब में जो घटना हुई, जो कहानी मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं, जब आप उसको सुनोगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। साथियों, ऋषभदीप नाम का एक शख्स जिसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है और इस झगड़ने के कारण उसकी पत्नी ऋषभदीप से लड़कर क्या है अपने मायके चली जाती है। दोनों एक स्कूल में टीचर है, दोनों क्या है बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता है। ऋषभदीप की वाइफ अपने पति ऋषभदीप से लड़कर अपने बच्चे के साथ अपने मायके चली जाती है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद जब ऋषभदीप की पत्नी अपने ससुराल वापस नहीं आती तो ऋषभदीप सोचता है कि चलिए जाकर अपनी पत्नी को मनाकर मैं उसे वापस ले आता हूँ। तो इसी सोच के साथ ऋषभदीप अपनी ससुराल अपनी पत्नी को उसके मायके से लेने चल जाता है। लेकिन उसको क्या पता था कि ससुराल जाने के बाद उसके साथ वो होने वाला है जो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो साथियों, जैसे ही वो अपनी ससुराल में पहुंचता है, अपने जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं उनसे बात करता है कि मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दीजिए। लेकिन उसके जो ससुराल वाले होते हैं उसके ऊपर क्या है वापस लड़ना शुरू कर देते हैं और उसकी पत्नी भी काफ़ी गुस्से में हो जाती है। और उनके बीच जब ऋषभदीप कहता है कि मेरी पत्नी को मेरे साथ भेजे, मैं इसको लेने आया हूँ, मुझसे जो गलती है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उसके ससुराल वाले इसके बावजूद भी काफ़ी उसके साथ झगड़े पे उतर आते हैं और झगड़ा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, उसकी पत्नी इतने गुस्से में होती है कि उसके जो साले होते हैं, उसके जो ससुराल वाले होते हैं, वो ऋषभदीप के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। जी हाँ साथियों, जैसे ही ऋषभदीप के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है तो इस घटना में ऋषभदीप लगभग 80% जल जाता है। जब तक पुलिस आती और जब तक मोहल्ले वाले लोग वहाँ पे आते तो उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। तो फिर पुलिस आती है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करा देती है। लेकिन जब तक वह 80% जल चुका होता है, लेकिन अब वो काफ़ी गंभीर हालत में है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। लेकिन साथियों, ऐसे दर्दनाक वाकया, ऐसी कहानी आसपास हमारे समाज में होती रहती है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा आम बात है और कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे क्या है झगड़ा ना होता हो मियाँ बीवी का। लेकिन मियाँ बीवी का झगड़ा चाहे कितना भी बढ़ जाए लेकिन उसका अंजाम तब तक खराब नहीं होता जब तक उनके बीच तीसरा कोई ना आ जाए और वह है उनके ससुराल वाले। जी हाँ, मियाँ बीवी चाहे दिन रात लड़े लेकिन जब उनके बीच तीसरा कोई और आ जाता है तो तब तक उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और यही हुआ ऋषभदीप शख्स के साथ, जो अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करके अपनी वाइफ को ससुराल से लेने जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो अपने ससुराल जाता है अपने बच्चों को लेने, लेकिन ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट के साथ क्या उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। और इस घटना में क्या है 80% जल जाता है। लेकिन अब वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहा है। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद क्या है? देखिए, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ है, लड़ते हैं झगड़ते हैं एक इंसान की तरह, उस इंसान की तरह जो हंसता है और रोता है। आज झगड़ा हुआ है तो कल क्या है ठीक ठाक माहौल हो जाएगा। लेकिन हमें उस झगड़े को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए जहां से वापस लौट आना नामुमकिन हो जाता है। देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच लाख लड़ाई होती है लेकिन वे फिर भी एक रहते हैं। इसलिए लड़की के ससुराल वालों को, मतलब लड़के के ससुराल वालों को, लड़की के मायके वालों को ये बात समझनी चाहिए कि अपनी लड़की का घर बसाना है या उजाड़ना है। अगर अपनी लड़की का घर उजाड़ना है
तो यह क्या है, अपने दामाद के साथ, लड़की के हस्बैंड के साथ में झगड़ा कर सकते हैं। और झगड़े की भी एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस कर देते हो तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ ऋषभदीप के साथ, जो अब जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था, दोनों स्कूल में टीचर थे, दोनों बच्चों को पढ़ाते थे और सिखाते थे कि जीवन को कैसा जिया जाता है। लेकिन उन्हीं के बीच क्या झगड़ा हो गया। झगड़ा हो जाने के कारण उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती, वो मायके को लेने जाते हैं मायके से अपनी पत्नी को, लेकिन क्या है वहीं पे और झगड़ा बढ़ जाते हैं और उसके ससुराल वाले ऋषभदीप के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। अब वो जिंदगी और मौत के बीच में पड़ा हुआ है। तो साथियों, हमें ये चाहिए कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े के बीच में ना आए, बल्कि उनको क्या है, कन्वेंस करने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें, ना कि लड़ाई को और बढ़ाने की। अगर ऋषभदीप के ससुराल वाले उसको समझाते, अपनी बेटी को समझाते, बहन को समझाते, तो आज ऋषभदीप के साथ ये ना होता और उनके ससुराल वाले को जेल ना जाना पड़ता। तो खैर, मैं आपके सामने कुछ इस तरह की मोटिवेटेड कहानी लाता रहता हूँ ताकि आप कुछ सीख सके, आप मेरी कहानी से, मेरी स्टोरी से कुछ नॉलेज हासिल कर सके। बस मेरा ये इतना इंटेंशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मेरी, तो भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा वाला बटन भी जरूर ऑन कर ले, ताकि आप मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, मेरी वीडियो आपको मिलती रहे और आप वीडियो देखकर कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहे। ये मेरा छोटा सा इंटेंशन है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।